चाहे जितने दिनों से साधना कर रहे हों, यह साधना मात्र कुछ ही क्षणों में ध्यान साधना करने पर तत्क्षण ध्यान एकाग्र हो जाता है। यह साधना बहुत ही खतरनाक है। इस साधना को सभी लोग ना करें तो बेहतर होगा। यह साधना खतरनाक है। जो खतरों से खेलता है वही तो कुछ बन पाता है, और जो खतरे से डर गया वह कभी भी कुछ नहीं बन पाया। यह साधना कुछ क्षणों में तत्काल मन को काबू में कर देता है और तत्क्षण ध्यान लग जाता है। यह साधना एकाग्रता का ब्रह्मास्त्र है। साधना का मतलब होता है मन की दौड़ रोक लेना, अपने शरीर की हलचल को शांत करके ध्यान की स्थिर अवस्था में, शून्य अवस्था में पहुंच जाना और उस परम शांति की ओर एकाग्र हो जाना। तुरंत सभी लोग साधना के लिए बैठ जाएं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मंत्र का जाप नहीं करना है। सभी लोग बैठ जाएं। हाँ, यहीं पर, वहाँ साधना कक्ष में नहीं चलना है। बैठ जाएं जैसे हैं, बस ठीक उसी प्रकार से प्लस्थी लगा करके बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रखना है। रीढ़ की हड्डी को सभी लोग सीधा कर लें और बैठ जाएं। आंख बंद कर लें और ऊंचा ध्यान करने का प्रयास करें। ऊंचा ध्यान का मतलब अपने मस्तक के ऊपर और अधिक ऊंचाई पर एक स्थान पर प्रकाश देखने का प्रयास करें। संपूर्ण चेतना को एकत्रित करके एक जगह पूरे फोर्स के साथ में प्रकाश देखने का प्रयास करें। लगातार निरंतर करें। उसी स्थान पर प्रकाश देखने का लगातार प्रयास करते रहें। यदि कुछ भी नहीं हो रहा है तो शांति से बैठ जाएं। इसी तरह और कई मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ध्यान कर सकते हैं। यह बहुत ही साधारण विधि है। ऐसे भी ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि मुझे पता है यह मन संसार की वृत्तियों में, कार्यों में कभी इधर का विचार आ रहा होगा, कभी उधर का विचार आ रहा होगा। कुछ ध्यान बन ही नहीं पा रहा होगा। क्योंकि आप ही लोग तो मुझसे प्रतिदिन कहते रहते हैं कि कोई ऐसा ध्यान करने का तरीका बताएं। सुबह शर्मा जी ही कह रहे थे कि मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता है, बहुत ही विचार इधर उधर के आते रहते हैं। कोई ऐसा ध्यान का तरीका बताएं कि जिससे मन तुरंत रुक जाए। तो ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र को भी प्रयोग कर लीजिए। बैठ जाएं, मेरे साथ साथ ही करेंगे। झुके हुए बैठे हुए हो, सीधे होकर के बैठ जाओ जिससे रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाए। और आंख बंद कर लो। आंख बंद करके बिल्कुल शांति से बैठे रहें और श्वास को लंबा खींचना प्रारंभ करें। श्वास को अपने अंदर भरना प्रारंभ करें और अधिक सांस को अपने अंदर भरते जाएं और अधिक भरते जाएं। रोक दें। बस अपने अंदर सांस को रोके रहें। इससे अंग अंग को एनर्जी मिलेगी, बहुत ही एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूर्णतायत दौड़ रही है। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करें और धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास के एक एक कतरे को बाहर निकाल दें और अब सांस को रोक दें। बिल्कुल रोक दें। सांस को अंदर नहीं जाने देना है। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब सांस को फिर से धीरे धीरे लेना प्रारंभ करें। अपने अंदर सांस को धीरे धीरे ले जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे ले जाएं। पूरी श्वास को अपने अंदर भरें
और अब रोक दें। जितनी देर तक हो सकता है उतनी देर रोक सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड तक रोक सकते हैं। शरीर में भरपूर एनर्जी रहेगी। अब श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करें। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना है। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। श्वास के एक एक कतरे को बाहर निकाल दें। पूरी श्वास को निकाल दो, निकाल दो और रोक दो श्वास को। श्वास को अंदर नहीं जाने देना है। जितना अधिक देर तक रोकोगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। 5 सेकेंड तक रोक सकते हैं। अब समस्या हो रही है, श्वास को अंदर लेना प्रारंभ करें। बिल्कुल आराम से लेना है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। श्वास को पूरा अपने अंदर भरें और भरें और भरें और जितनी हो सकती है श्वासों को भरें, क्योंकि इससे शरीर को बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। रोम रोम एक एक सेल्स कोशिका एक्टिवेट हो जाती है। श्वासों को रोके रखें। अब छोड़ना प्रारंभ करें। छोड़ते जाएं, श्वासों को छोड़ते जाएं। एक एक कतरे को बाहर निकाल दें और श्वास को रोक दें। अब शरीर में अजीब तरह की चिलबुलाहट हो रही होगी। श्वास को रोके रखना है, रोक के रखो। एक एक अंग, एक एक रोम हलचल मचा रहा होगा श्वास लेने के लिए। ठीक है, श्वास लेना प्रारंभ कर दो धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। पूरी श्वासों को अंदर ले लो और वही फिर से श्वास को पूरा ले जाओ, अंदर भरो। जितना हो सकता है उतना रोको, फिर छोड़ना प्रारंभ करो धीरे धीरे। पूरी श्वास को बाहर निकाल दो और लॉक कर दो। श्वास को अंदर नहीं जाने देना है। देखते हैं कितनी देर रोक सकते। यह शरीर बहुत ही तड़पड़ा रहा है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना रोको। यही बस रोकने की क्रिया ब्रह्मास्त्र है। शरीर को पूरा हिला देगी, पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी। जैसे ध्रुव ने श्वास को रोक करके पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था, तभी एकाग्रता बनेगी। श्वास को अंदर लें, जो भी जितने सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड रोक सकते हैं और अधिक भी रोक सकते हैं, लेकिन अधिक रोक नहीं पाओगे। ठीक है, पूरी श्वास को भर लो। भरने के बाद में फिर छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बिल्कुल पूरी एक एक श्वास का कतरा बाहर निकाल दो। जितनी देर हो सकता है श्वास को रोको, यही बार बार करो। और अब शांति से बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करना है। बस उसी स्थान पर पहुंच जाएं, मस्तक के ऊपर और अधिक ऊंचाई पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। एक जगह प्रकाश को देखना प्रारंभ करें और पूरी चेतना के साथ में देखें और अधिक चेतना के साथ में पूरी चेतना को एकत्रित करके उसी जगह प्रकाश को देखते रहें और अधिक प्रयास करें और अधिक प्रयास करें। अवश्य वहां पर प्रकाश नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। श्वास नॉर्मल तरीके से लेते रहें और यही अभ्यास करते रहें लगातार पूरे पावर के साथ में। एक स्थान पर एक सुई के नोक के बराबर पर प्रकाश को देखते रहें। मैं कहता हूं कैसे नहीं ध्यान बनेगा, जरूर ध्यान बनेगा। जो इसको कर लिया
वही सूरमा है। संतों की भजन वाणियों में आता है, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना प्रभु का। ध्यान कर प्यारे बिना इस के नहीं छुटना गुरु का। ध्यान कर प्यारे बिना इस के नहीं छुटना।